आखिर अपने दो सहयोगी दलों के मुखियाओं की मीटिंग से भारतीय जनता पार्टी और उनका केंद्रीय नेतृत्व बौखला क्यों गया? आखिर शाह ने यूसुफ पठान को फोन क्यों किया? तो क्या एक तरफ टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ने के बाद में दिल्ली का प्लान महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को लेकर था, जिसे नायडू और शिंदे ने ध्वस्त कर दिया है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ममता के 20 सांसदों को तोड़ते तोड़ते क्या बीजेपी अब अपने सहयोगी के सांसदों को तोड़ने जा रही? क्योंकि टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ने के बावजूद भी अभी भी उसका मिशन 272 अधूरा है और ऐसे में उसको चाहिए 12 और सांसद। और जबकि नीतीश की पार्टी के पास 12 सांसद तो हैं, मगर उसे अभी नीतीश के 12 सांसदों को नहीं तोड़ना, क्योंकि बिना तोड़े ही वो मोदी शाह के आगे बिछे हुए हैं, चाहे नीतीश चाहें या ना चाहें। मगर असली टसल उनका है आंध्र के नायडू और महाराष्ट्र के शिंदे के साथ, जो अक्सर आंखें लाल करते रहते हैं। और उनकी आंखें लाल करने से भी दिक्कत शाह को नहीं है, क्योंकि वो अभी तक किसी निर्णायक घड़ी के फैसले में अलग नहीं गए हैं, भले ही वो दिल्ली को बीच बीच में चेताते रहे हों। मगर चूंकि शाह को हर हाल में मिशन 272 यानी कि 272 सांसदों तक बीजेपी को पहुंचाना है, फिर अपने गठबंधन को बाहर से समर्थन देने वाले दलों के साथ संसद में 2/3 आंकड़े तक, मतलब 363 तक पहुंचना है, जैसा कि 2024 के पहले बीजेपी के पास, खुद बीजेपी अकेले 303 सांसद उसके पास हुआ करते थे। मगर 24 के अंदर धराशायी हो गए, जिसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने धराशायी किया था। अब ऐसे में कहा जा रहा कि ऑपरेशन लोटस नायडू के 16 और शिंदे के 7 की तरफ लगे हुए हैं, जो दोनों मिलाकर के 23 सांसद होते हैं। और बीजेपी को जरूरत है 272 की, यानी कि बीजेपी के लिए 240 में अगर टीएमसी के 20 जोड़ दिया जाए तो बनते हैं 260, और उसमें 72 की अभी भी जरूरत है। लेकिन अगर शिंदे और नायडू दोनों के सांसद आते हैं तो बीजेपी को 272 से प्लस हो जाएंगे 11। मगर तभी शिंदे और नायडू की मुलाकात की खबरें सामने आने लगी, और कितना सच है कितना मिलावटी इस खबर में, हकीकत तो नायडू और शिंदे ही बता पाएंगे। लेकिन राजनीति में परसेप्शन और उड़ती हुई खबरों के मायने होते हैं। उन्होंने मीटिंग करके क्या फैसला लिया और उनका फैसला दिल्ली के लिए मुश्किल में डालने वाला कितना है। मगर तभी इसी बीच में खबर एक और आई कि लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से बीजेपी ने 20 या 21 को तोड़ लिया, जो कि दल बदल के कानून के दायरे से बाहर है। क्योंकि अगर ये संख्या 19 से कम होती तो दल बदल कानून से इनकी सांसदी चली जाती। दोस्तों, बगावत करके दिल्ली के इशारे पर अलग होने वाले सांसदों का कहना है कि लोकसभा में वो अपने नेता के रूप में अभिषेक बनर्जी को नहीं, कोकली घोष को चाहते हैं। और इसके लिए चिट्ठी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को भेज भी दी गई। वो चूंकि है नहीं दिल्ली में, वरना आधिकारिक तौर पर उसकी सहमति भी आ जाती। लेकिन असल खबर ये नहीं है। असली खबर यह है कि यूसुफ पठान को शाह ने कथित तौर पर फोन कर ममता का साथ छोड़ने को कहा। चौंक गए ना आप? चौंके मत। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई यूसुफ पठान पर ममता का साथ छोड़ने का दबाव डाला गया? क्या अमित शाह ने पठान को फोन करके ऐसा करने को कहा? क्योंकि खबरें हैं कि यूसुफ पठान ने भी छोड़ दिया है ममता का साथ। और ये बात ममता गुट के टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा। उन्होंने कहा कि पठान वो जिन्हें ममता ने सांसद बनाया। माना कि यूसुफ पठान और इरफान पठान मोदी शाह के गुजरात से आते हैं, मगर क्या यूसुफ पठान डर कर बीजेपी में जा रहे हैं, या ममता का साथ छोड़ रहे हैं, या फिर उनको डराया गया, या उनको किसी का फोन आया? तो सवाल ये है कि उनको किसका फोन आया। दोस्तों, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान को लेकर जो लिखा है, पठान के लिए काफी हिट करने वाला है। महुआ मोइत्रा लिखती हैं, सांसदी 2024 में टीएमसी के टिकट पर जीते थे। जनादेश एनडीए के लिए नहीं था। पीली पैंट वाले सभी लालची मतलबी गद्दार प्लीज अब बीजेपी में शामिल हो जाएं, अपनी सीट से इस्तीफा दें, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ें, देखते हैं आप कितने बड़े हीरो हैं। मिस्टर पठान, आप दिल्ली इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने आपको बुलाया है। थोड़ी हिम्मत दिखाइए। आप भारत के लिए खेले हैं, हमारे जिले ने आपको भारी बहुमत से जिताया है, इसलिए थोड़ी शर्म दिखाइए। दोस्तों, ये लाइन ही दरअसल महुआ मोइत्रा की कि अमित शाह की कॉल आई, बुलाया गया यूसुफ पठान को दिल्ली, इसलिए भाग रहे हैं।
दोस्तों, इससे पहले खबर आई थी कि यूसुफ पठान को ममता ने उनकी सीट छोड़ने का मैसेज दिलवाया था कि पठान सीट छोड़ दें, उपचुनाव में ममता बनर्जी उससे लड़ करके संसद पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों, मगर यूसुफ पठान ने इस खबर को गलत बताया, क्योंकि खबर ये आई थी कि ममता ने कहा सीट छोड़ दीजिए, यूसुफ पठान ने कहा मैं सीट नहीं छोड़ रहा हूं। यूसुफ पठान ने कहा कि यह खबर तो गलत थी, एक वीडियो जारी करके बाकायदा इसका खंडन किया था। यूसुफ पठान ने कहा था उस वक्त, ममता बनर्जी ने कभी भी उनसे लोकसभा सीट छोड़ने के लिए नहीं कहा, पार्टी के किसी नेता ने भी मुझे ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया, मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो गलत हैं, हमारी आखिरी जो मीटिंग हुई उसमें भी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, मुझे दुख होता है कि ऐसी कोई भी खबर जो ऑफिशियल नहीं है उस पर सोशल मीडिया पर बात हो रही है। यहां तक कि पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी इस पर सफाई देते हुए कहा था, क्योंकि यह कहा गया कि साहब गांगुली के माध्यम से मैसेज आया। उन्होंने कहा था, मैंने ममता बनर्जी के कहने पर टीएमसी सांसद यूसुफ पठान से बहरामपुर सीट से इस्तीफा देने के लिए कहा ही नहीं है। मीडिया की ऐसी अफवाहों और अटकलों पर भरोसा ना करें। गांगुली ने मीडिया हाउस को लेटर जारी करके कहा था, लिखा था उसमें, बिना सत्यता जाने खबर पब्लिश ना करें। लेटर में लिखा कि ये सभी बातें पूरी तरह गलत हैं, ना ही मैंने इससे इस तरीके की किसी मैसेज को लेकर कभी संपर्क किया। मुझे राजनीति में कोई मतलब नहीं, मुझे राजनीति से कभी कोई मतलब नहीं रहा। बहरहाल, अगर पठान भी ममता का साथ छोड़ करके एनडीए जा रहे हैं तो इसमें हैरानगी वाली बात जैसी कोई होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या टीएमसी के 20 बागी सांसदों के लिए मुश्किल आ सकती है? विस्तार से आपको बताते हैं, मगर उससे पहले आपको बताएं कि ममता का साथ छोड़ चुके सांसद कोकली घोष ने दावा किया कि अभी भी लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक यानी कि चीफ व्हिप वही हैं। ये फैसला साथी सांसदों के साथ विचार विमर्श के बाद लिया गया। उन्होंने कहा कि सांसदों ने एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया है, यही जनता का जनादेश का सम्मान है। आपको बताएं कि कोकली ने 27 मई को ही टीएमसी छोड़ दी थी, लेकिन सांसदीय पद से इस्तीफा नहीं दिया था। प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को भेजे लेटर में काकुली ने लिखा था कि मानसिक संघर्ष और लंबे चिंतन के बाद यह फैसला लिया। अब ऐसे में टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़कर ले जाने से मोदी शाह को कितना फायदा होगा? ऐसे 3 सवाल जिनके जवाब से आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। दोस्तों, पहला सवाल है कि क्या टीएमसी सांसदों पर दल बदल कानून लगेगा? तो आपको बताऊं कि टीएमसी के पास इस वक्त 28 लोकसभा के सांसद हैं। अगर 20 सांसदों का बाकी गुट खुद को अलग कर जैसा कि कर लिया, लोकसभा में असली टीएमसी पार्टी बताता है, तो इस पर दल बदल कानून नहीं लगेगा, क्योंकि बागी गुट के पास 2/3 सांसदों का समर्थन है। दूसरा सवाल कि क्या टीएमसी के पास 20 सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए की ताकत बढ़ जाएगी? ऑब्वियसली एनडीए की ताकत तो बढ़ेगी, बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। लोकसभा में कुल 543 में से एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जिसमें 240 बीजेपी के हैं। 20 सांसदों के समर्थन के बाद यह संख्या बढ़ करके 313 हो जाती है। 313। तीसरा, एनडीए का कितना फायदा होगा? सीधा जवाब है, कोई भी बिल पास कराने में आसानी होगी। सरकार परिसीमन और उससे जुड़ी महिला आरक्षण बिल को पास करा सकती है। 18 अप्रैल को जब परिसीमन बिल पर वोटिंग हुई थी तो बिल के पक्ष में महज 298 वोट पड़े थे। अब यह संख्या बढ़कर के 313 हो गई। बिल पास कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे, यानी बिल 52 वोटों से गिर गया था। अगर टीएमसी के 20 सांसद एनडीए में शामिल हो जाएं तो 2/3 बहुमत के लिए 32 और सांसदों की जरूरत पड़ी, जो कि इधर उधर से खींच लेती है बीजेपी। दोस्तों, दरअसल बंगाल में टीएमसी को पार्टी गठन के 28 साल के बाद 3 जून को पहली बार टूट का सामना करना पड़ा। टीएमसी के 80 में से 58 बागी विधायकों ने ममता की जगह ऋतव्रत बैनर्जी को विधायक दल का नेता चुना और स्पीकर ने इसी गुट को मंजूरी दे दी थी। दोस्तों, 22 मई को दरअसल ये पूरा खेल दिल्ली के बंग भवन में टीएमसी विधायक ऋतव्रत बैनर्जी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात से शुरू हुई। एक मुलाकात ने 13 दिनों में पार्टी को 2 हिस्सों में बांट करके रख दिया। लेकिन दोस्तों, इधर टीएमसी को तोड़ना और उधर महाराष्ट्र और दक्षिण में आंध्र में नायडू के सांसदों को तोड़ने का भी ऑपरेशन लोटस पैरेलल चल रहा था, लेकिन फिलहाल सक्सेसफुल तो नहीं हुआ। हालांकि हुआ या नहीं हुआ, यह भी महज आने वाली खबरों की बुनियाद पर कहा जा रहा है। क्या वाकई ऑपरेशन लोटस चल रहा था? यह भी आने वाली खबरों की बुनियाद पर कहा जा रहा था, लेकिन सांकेतिक तौर पर तो यह लगता है। ऐसे में नायडू और शिंदे की अगर भी मीटिंग हुई है तो फिर उसके मायने बहुत बड़े हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।